कि 2027 का चुनाव आएगा तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्लियर है? क्लियर है। साथियों, यदि आप बरेली के रहने वाले हैं या फिर आप बरेली घूमने आए हैं, यदि आप मनौना धाम आते हैं तो आपने मनौना धाम के पास और बरेली शहर की आपने ये दो प्रसिद्ध जगह नहीं देखी तो आपने बरेली में कुछ नहीं देखा। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। पहली जगह पड़ती है रामनगर का प्रसिद्ध किला और दूसरी जगह है लीलौर की विश्व प्रसिद्ध झील। साथियों, रामनगर एक नाम नहीं, रामनगर नाम है उस गौरवशाली इतिहास का जो अपने आप में पांडव कालीन सभ्यता से लेकर के जैन धर्म के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। रामनगर वो पावन भूमि है जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास और वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था, जहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथियों, अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह है रामनगर। रामनगर हिंदुओं के अलावा जैन धर्म को मानने वालों की भी पावन और पवित्र भूमि है। रामनगर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। कौरव और पांडवों में जब जुआ हुआ और पांडव जुए में हारे तब उन्हें वनवास हुआ। पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया। यहाँ पर पांडवों के दो प्राचीन टीले भी बने हुए हैं। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आसपास के कई किलोमीटर तक वन हुआ करते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर खुदाई की, मुगलों ने यहाँ पर खुदाई की और यहाँ पर जो अमूल धरोहरें मिली उनको अंग्रेज अपने साथ लेकर के अपने देश चले गए। आज़ाद भारत में जब इस किले की खुदाई हुई तो कई सारी ऐतिहासिक पांडवकालीन और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर जो चीज़ें मिली, जो वस्तुएं मिली, जो धरोहरें मिली, उनको ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में रखा हुआ है। ऐसा वर्णन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को भी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति इसी क्षेत्र में हुई थी। रामनगर में हजारों जैन धर्म के विशाल विशाल मंदिर बने हुए हैं। यहाँ रामनगर का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा आज भी खूबसूरत है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। रामनगर में बाहर से घूमने वाले भी कुछ लोग आए हुए हैं। आइए अब हम इनसे करते हैं बात। और ले कहाँ से आए हैं? भैया फिरोजाबाद से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास जैन। आपको रामनगर के बारे में कैसे पता चला और आप रामनगर को किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है कि अच्छा क्षेत्र है, क्षेत्र हमारा जी 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जो तिखाल वाले बाबा के नाम से मशहूर है जी। तो हम वहाँ आए हुए थे, दर्शन करने आते ही हैं तो आज पता चला कि इधर की साइड भी रामनगर की साइड देख के आइए, उधर भीम गदा है और ये है, तो उसके बारे में तो आपको रामनगर का ये क्षेत्र कैसा लगा? बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे जी। आप भी फिरोजाबाद से आए हैं जी। आप मंदिरों में घूम कर आए? मंदिरों में घुमा है ना, मंदिर भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। घुमाए हुए मंदिर भी अच्छे हैं। भोलेनाथ का ही मंदिर बढ़िया है यहाँ पे और बाकी के जो देवी देवता उनके मंदिर बढ़िया। मगर इसके बारे में जो बताया गया था कि ये भीम गदा है, मगर यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पांडव शायद पूजा करते थे भगवान भोलेनाथ की, शिवलिंग है ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ का लोकेशन और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है। यदि आप मनौना धाम आते हैं या आप बरेली जिले में घूमने आते हैं तो आपको रामनगर और लीलौर झील पर विजिट जरूर करना चाहिए। आपको यहाँ पर आपकी यात्रा का सुखद अनुभव होगा और अपने इतिहास के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलेगी। साथियों, अभी जहाँ हम खड़े हैं वो जगह है लीलौर झील। ये वो झील है जहाँ पर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। आपने किताबों में पढ़ा और सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद हुआ था वो इसी झील पर हुआ था। ये लीलौर झील बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है। ये बहुत ही प्राचीन झील है। साथियों, हमारे साथ है लीलौर के स्थानीय निवासी श्री चंद्रहास जी। आइए इनसे करते हैं बात। ऐसा भी झील की प्राचीन कहानी क्या है? यहाँ पर एक राजा थे लीलधर जी, उन्हें कोड़ हो गया था तो वो उस समय यहाँ सोच करने आए थे। यहाँ पर कुछ गड्ढे थे जी। तो शिकार करते हुए यहाँ पर जब वो यहाँ आए हुए थे तो उस समय वो ने शाम को विश्राम किया। यहाँ पर शाम का विश्राम करने के बाद यहाँ पर इन्होंने जब सोच किया उस गड्ढे में तो उनका कोड़ सही हो गया और उसे वहां पर स्नान करने के बाद वो बिल्कुल सही हो गए। उसी के उपलक्ष्य में हमारे गांव का नाम लीलौर पड़ा हुआ है जी। हाँ। लीलौर झील में हम अभी बोटिंग कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारे कई साथी हैं
और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पर नौका विहार का हम अपने साथियों के साथ आनंद ले रहे हैं और लीलौर झील का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ झील के बारे में आपने बड़े बुजुर्गों से क्या सुना? हमने सुना है ये झील हमारी ये पांडव काल जब रहा था तब से है, प्राचीन झील है जी। मतलब यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी यहाँ किस प्रकार की नाव पर व्यवस्थाएं रहती हैं? यहाँ फिलहाल में तो हम ही लोग हैं यहाँ पे, हम लोग घुमाएंगे उन्हें और काफी सैर कराएंगे उनके लिए, और बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 5 स्टार होटल खोला जा रहा है यहाँ पे, और उसमें रहने सहने की बड़ा एसी वगैरह रूम है, और वो भी इसमें कहते हैं उपलब्ध होगा सब कुछ, खाने पीने का सिस्टम, यहाँ पे गाड़ी पार्क हुआ करेंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा और उन्हें बहुत अच्छे से हम लोग घुमाया करेंगे यहाँ पे। और जो जानकारी पूछते हैं उन्हें जानकारी दी जाएगी। काफी अच्छा वो बनने वाला है। यहाँ पे ट्रेन आएगी, ट्रेन चौकर घुमा करेगी, और यहाँ पे पार्क वगैरह बनेगी, होटल वगैरह बनेगा, बहुत अच्छा स्थान बनने वाला है। हमने कुछ समय पहले देखा था, कुछ समय पहले क्या, अभी 2 दिन पहले देखा था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी भी आए थे। उन्होंने यहाँ नौका विहार का आनंद लिया था। यहाँ पर एसडीएम साहिबा भी आई थी और बरेली के डीएम भी आए थे जो यहाँ पर घूमे थे। तो उससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और आपको क्या उम्मीद है यहाँ दिन भर में कितने पर्यटक अभी घूमने आ रहे हैं? यहाँ अभी दिन भर में कम से कम 1,000 पर्यटक आ जाते हैं। अभी शुरुआत है, लेकिन आगे आगे अभी देखते हैं, काफी भीड़ रहा करेगी यहाँ पे। ये नौका विहार अभी जल्दी में ही शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, ये मनोना धाम की तरह होने जा रहा है। यहाँ पे जैसे मनोना धाम पे भीड़ रहती है, ऐसे ही ये भी स्थान मनोना धाम की तरह हो जाएगा यहाँ पे। साथियों, अभी जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव भी आने वाले हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कई नौजवान हैं और आपने सुना है और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भाई साहब, आपकी बार आपको क्या लगता है कि भाजपा की जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है या जो पहले की सरकार रही उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया? भाजपा की सरकार काम कर रही है अच्छा। आप योगी जी काम से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं योगी जी की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी झील के सौंदर्यीकरण का काफी काम किया था। ये बात कितनी सही है? यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ पर आए थे अखिलेश यादव जी के, तो उस टाइम ये काम किया था। यहाँ पर मिट्टी निकली थी और यहाँ पर ये चौफर जो मिट्टी डली हुई है, पारे बने हुए हैं, ये अखिलेश सिंह मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सरकार आई हो उसने यहाँ पर काम किया है। जो भी सरकार यहाँ पे आई है उसने कुछ ना कुछ करा है, लेकिन अभी जो सरकार का इस पर जो नियंत्रण है वो कुछ ज्यादा है। कहते हैं जो अभी नए डीएम साहब आए हैं वो उनका फोकस तो इतना है, जो कि मंत्री जी के साथ में वो आके यहाँ पे और नौका पार में कहते हैं घूमे भी थे, और ज्यादा से ज्यादा फोकस है यहाँ पे, ये पर्यटक स्थल बन के ही रहेगा। अखिलेश यादव जी समय समय पर जो बातें बोलते हैं धर्म को लेकर के या फिर विकास की बातें करते हैं, उनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? वो भी अपने हिसाब से सही बोलते हैं, उनके बारे में मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो अभी बाबा जो कर रहे हैं योगी जी महाराज, वो कुछ अलग ही कर रहे हैं, उनका तो कुछ अलग ही अंदाज है। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के अभी माननीय विधायक जो हैं श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, ये 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार विधायक हैं। आंवला विधानसभा के अंतर्गत क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे सरकारी ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पर लोग गरीबों बच्चे भी जाकर पढ़ सकें? आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ पर होना चाहिए एक हमारे जैसे पढ़ने के लिए बढ़िया कॉलेज नहीं है इतना, क्योंकि हैगा भी तो वो यहाँ से काफी दूर है। अब हमारे यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज बन जाए जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने से जो कि वंचित ना रहे, और यहाँ पर आकर के वो खुद स्वयं से देखे यहाँ पर कैसी पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी वो है जो कि हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर गौशाला भी खुल चुकी है, फिर भी हमारे यहाँ की गाय खत्म नहीं हो पा रही है। मतलब गाय खत्म नहीं कर रही है, मतलब गाय जो खेतों में जा रही है वो कम नहीं हो रही? हाँ, वो गाय यहाँ पर कम नहीं हो पा रही है, फिर भी वो उतनी बढ़ जाती है, उसकी कोई ना कोई व्यवस्था मिलाकर के ये है कि आप सरकार के काम से ना तो बहुत ज्यादा खुश हैं और ना ही बहुत ज्यादा निराश हैं। हाँ, इतने खुश भी नहीं है तो इतने निराश भी नहीं है हम यहाँ पर सरकार के कार्यकाल से। फिलहाल जैसा है, आपकी 2027 का चुनाव आएगा तो आपको क्या लगता है किसी सरकार में? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्लियर है? क्लियर है जी। हमने जिस युवाओं से बात की, बात बहुत शानदार रही और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। साथियों, आज हमने आपको बताया वीडियो के माध्यम से, पहले हमने आपको दिखाया रामनगर का किला और दी आपको रामनगर के क्षेत्र के बारे में जानकारी। दूसरी हमने आपको दिखाई बरेली जिले की सबसे प्रसिद्ध झील लीलौर झील। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। बात बोलेंगे भारत माता की जय हिंद।